जैसे कि कहते हैं ब्रह्मांड जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा उसे मैसेज देना चाहता है कि हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू हील योरसेल्फ, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सफलता जो आपने खुद की ही वजह से कहीं रोक रखी है, अटका रखी है, उसे आप पा सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी कुछ मोड़ हमको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से हमें रास्ते जो है वो दिखाई नहीं देते। हम किस रास्ते को चुने, कहां पर चले, कदम भी जो है वो साथ नहीं देते, क्योंकि हिम्मत जो है हमारी टूट जाती है इतनी कि हमें कुछ समझ में नहीं आता और हम अपने आप को एक ऐसी गुमनामी में कैद कर लेते हैं जहां कोई रोशनी की किरण नहीं पहुंच पाती। और इसीलिए आज मुझे इंस्टिंक्ट हुआ, आज मुझे प्रेरणा हुई कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं, आपको मोटिवेट करूं और आपको उन अंधेरों से बाहर निकालूं। जब भी आपका मन उदास हो, ये सोचकर कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम ही ऐसे दुखी क्यों रहते हैं, हमें ही लोग ऐसे छोड़कर क्यों चले जाते हैं, तो आसपास नजर घुमाइए, आसपास की दुनिया को आंख खोलकर देखिए, लोगों से बात करिए और जब आप लोगों के पास बैठेंगे आपको पता चलेगा आपसे भी ज्यादा दुख उनके जीवन में है और ईश्वर ने आपको कितना अच्छा जीवन दिया। अगर किसी एक की वजह से हम जीवन में कहीं अटक जाते हैं तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या उस एक व्यक्ति के कारण आप अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? जितना भी जीवन मिला है आप खुद सोचिए ना, क्या आप उसे जीना चाहते हैं या आप उसे वेस्ट करना चाहते हैं? अगर आपको किसी भी चीज से धोखा मिला है तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारा टॉपिक है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय, अपना जीवन खोते हैं। दूसरा तो जो है आपको हर्ट करके, प्रारब्धवश कह लीजिए या एक दूसरे का साथ आगे नहीं लिखा था, नियति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अब वो आपकी जिंदगी से जा चुका है। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो रोते रहिए कब आएगा, जो कि वो नहीं आने वाला होता तो गया क्यों। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, बट मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि जो इंसान आपको वैल्यू नहीं देते, आप भी उसे वैल्यू देना बंद कर दीजिए, तभी आप इस जीवन में खुलकर सांस ले पाएंगे। वैसे तो हमने देखा है गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स बदलने का क्या ही ट्रेंड चल रहा है, एक गया दूसरा आता है, पर ऐसे जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल से जुड़ते हैं, दिल से प्रेम करते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी उन्हीं कुछ लोगों में से हैं जिनको कि इतना कुछ इश्क में, प्यार में लुटा देने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ और अब आप थक कर बैठ गए हैं। और इसीलिए ईश्वर की कृपा से ये वीडियो आपको मिला है कि देखिए, किसी के जाने से, किसी के धोखा देने से आपकी जिंदगी समाप्त नहीं होती। अब अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपकी जगह होती कि प्यार, इश्क, मोहब्बत डेस्टिनी से मिलते हैं, जिससे शादी होनी है वो भी तय है। अगर कोई आपको धोखा देके चला गया, इसका मतलब वो आपके नसीब में नहीं था, उसे जाने दीजिए, मूव ऑन करिए। मैं आपकी जगह होती और मुझे ऐसा लगता कि मैं उस व्यक्ति के बिना या उससे बात किए बिना, जिससे मैं इतने दिनों से बात कर रही थी, नहीं रह पा रही, ऐसे मोटिवेट करती हूँ, वही मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए, मैं ऐसे सोचती हूँ कि क्या वो व्यक्ति मेरी लाइफ में हमेशा से था, न आगे है। ये जो बीच का पीरियड था कि जब वो व्यक्ति आपकी लाइफ में होता है, हम इतना अटैच्ड हो जाते हैं, यही होता है मोह, जिसे गीता में कहा है मोह ही दुख का कारण है। तो हम इतने अटैच हो जाते हैं कि फिर उसके जाने से हम बिखर जाते हैं। बट क्या आपको उसने इतनी ही इंपॉर्टेंस दी कि वो आपसे अटैच हुआ? नहीं। तो अब आपको सोचने का समय है कि सोचिए वो व्यक्ति अभी क्या कर रहा है। वो अपना जीवन जी रहा है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है और आप उसी मोड़ पर अटके हैं। वो कहते हैं ना, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वही पड़े हैं। पर आज ये 2026 का ज़माना है। ये ज़माना ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए भी रोते रहे, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नियति, ईश्वर, प्रारब्ध उसे आपसे दूर ले जाएगा और तब आप उसका गम मत बनाइए। तो जैसे कि मैंने कहा, अपने आप को जैसे मैं समझाती हूँ वैसे समझाइए कि वो व्यक्ति पहले नहीं था और आगे और दुख देके जाता, इसीलिए ईश्वर ने कृपा करके उसको आपसे काट दिया। तो उठिए, अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढिए और सफलता को पाइए। जैसे कि मैंने कहा, प्लीज 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 रिकलेक्ट योरसेल्फ एंड मूव ऑन। अब हम बात कर लेते हैं, हमने इश्क की तो यह बात की, जो कि भुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे भुला सकते हो मैंने बताया। और भी कई गम होते हैं जमाने में, कहते हैं ना, एक ही नहीं कई गम है जमाने में। तो और भी अगर आप किसी भी पुरानी हर्ट को लेके बैठे हैं, किसी रिश्तेदार की इंसल्ट को लेके बैठे हैं, किसी ने आपको कह दिया कि देखो इसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, वहीं आप अटक गए हैं, तो फिर
यहाँ से भी निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अटकना मीन्स रुकना, रुकना मीन्स थमना, और जो इंसान थम जाता है, रुक जाता है, समय के साथ नहीं चलता, वो पीछे रह जाता है। तो अपनी सफलता को फिर से गियर अप करिए। अगर किसी ने कुछ कहा है उससे सीख लीजिए और फिर कैसे बदला जा सकता है ये आपको करना होगा। नहीं तो बैठे बैठे यही सोचते रहेंगे, उस सन में उसने मुझे ऐसा कहा था, उस दिन उसने मुझे 10 लोगों के सामने इंसल्ट किया था, उसने मेरा मजाक उड़ाया था, अरे वो तो भूल भी गया, आप उसे लेकर अभी तक बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा अपने आप को इतना मत उलझाइए। जिंदगी भाग रही है, आप रो रहे हैं, एक कमरे में बैठकर आंसू बहा रहे हैं, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपको और आपके पेरेंट्स को। जी हाँ, पेरेंट्स का रोल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स को भी हम दूसरों के पीछे हर्ट करते हैं, जिन पेरेंट्स ने हमें इतने नाजों से पाला होता है, और किसी और के हर्ट करने से हम अपने आप को इतना दुखी करते हैं कि ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स भी दुखी होते हैं। बाकी किसी को भी लाइफ में आप रोए धोए कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भाग रही है, समय चल रहा है। इसीलिए आप तक आज अगर ये वीडियो पहुंचा है तो अपने आप को मजबूत बनाइए, उठिए, मूव ऑन करिए। सो ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आज जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई कई लोग जो हैं वो अपने प्यार को नहीं भुला पाते, अपने ब्रेकअप को नहीं भुला पाते, अपने आप को हील नहीं कर पाते, और वो अपने सोल को सोच सोच कर डैमेज करते रहते हैं। और यही डैमेज उन्हें इस जीवन में इतना हर्ट करता है, फिर वो जीवन कब खत्म हो जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया, किसी भी हर्ट में, किसी भी धोखे में, किसी भी रिलेशनशिप के ब्रेकअप में अगर आप अटके हैं तो आप मूव ऑन करिए, क्योंकि अगला व्यक्ति मूव ऑन कर चुका है, अगला व्यक्ति आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है। आप रो रहे हैं, उससे उसको ऐसी वाइब्स पहुंच रही है कि वो और खुश हो रहा है, और आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है कि अच्छा मैंने इसको छोड़ दिया, देखो इसका क्या हाल हुआ है। तो ऐसे लोगों को इतना सुकून मत दीजिए, इतनी खुशी मत दीजिए कि आपके रोने और मातम मनाने से एनर्जाइज्ड और पावर महसूस हो। जी नहीं, उनसे पावर खींच लीजिए और सफल होकर सभी का मुंह बंद कर दीजिए। जो लोग सोचते हैं कि हमने इसे ठुकराया तो अब ये कुछ भी बनने लायक नहीं रहा। सो ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो होप आपको पसंद आया होगा। उन लोगों तक शेयर करिए जिनको भी डिप्रेशन है, जिनको भी इस मोटिवेशन की जरूरत है। और मैं आपसे मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में। इट्स मी, मैं हूं पर। और वीडियो एंड करें जो गाना हमने लिया, जो इतना इंस्पायरिंग सॉन्ग है, मैं हमेशा सुनती हूँ जब भी कभी हताश हो जाती हूँ। आप भी सुनिए जो मैंने जिसकी लाइंस कही, उसी सॉन्ग की बहुत ही मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और इससे आपको एक मैसेज भी जाएगा कि आपको अपनी जिंदगी को दोबारा कैसे बसाना है। तो ये पंक्तियां हैं, कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, एक दुनिया उजड़ भी गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं, जीना चाहे मगर साथ संसार के, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। सो गाइस, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। गाने भी आपको यही बताते हैं, संत भी आपको यही सिखाते हैं, किताबें भी आपको यही बताती हैं कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, समय भाग रहा है सबकी खुशी के लिए। उठिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, इस हर्ट से निकलिए, मूव ऑन करिए, और नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। और फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशन के साथ। इट्स मी, मैं हूं पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।